व्यवस्था के साथ यहाँ पर हैं। 5 महीने से हम यहाँ पर हैं और कोरोना की जो बात फैलाई जा रही सरकार की तरफ से, तो आखिर ये हमारा गांव है, जो मेरा गाजीपुर आंदोलन गांव है। हम मान लो यहाँ से चले जाएंगे तो हमें गाँव में रहना पड़ेगा, तो कहीं तो हम रहेंगे। तो क्या सरकार बताएगी इस हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा जोन है जो कोरोना फ्री हो, जिसको सरकार ने अभी तक सुरक्षित कर रखा हो, वहाँ भेजते हम लोगों को। और नहीं तो जब हर जगह कोरोना है तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और पूरे जैसे मास्क है और सारी चीज़ें हैं उनको लगा करके रखेंगे और कोरोना से बचाव करेंगे। खबर ये भी आ रही है कि किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार ने रणनीति बनाई है और एक कई जगह ये भी सुनाई दे रहा कि 7 दिन का अल्टीमेट दिया है। क्या है इसकी सच्चाई? अल्टीमेटम तो कोई अभी आया नहीं, ऐसी बात चल रही है। और फिर रणनीति क्यों नहीं बनाएगी? भाई सरकार का अगर मंशा हिंदुस्तान के किसानों के प्रति अच्छी होती और खासकर जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने वाला तबका है एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके प्रति अगर अच्छी मंशा होती तो ये हमारी बात शुरू में मान लेते। इनकी मंशा तो कारपोरेट सेक्टर को मजबूत करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना तो है नहीं, इसलिए हमारे खिलाफ साजिश करेंगे। लेकिन हम हर साजिश का डट करके मुकाबला शांतिप्रिय तरीके से करने को तैयार है। हम लोग बिल्कुल भी यहाँ से हटने वाले नहीं है। अल्टीमेटम का कोई मतलब नहीं है, सरकार किसी मुगालते में न रहे। हम लोग यहाँ पर 5 महीने से हैं और शांतिपूर्वक हैं और आगे भी शांतिपूर्वक रहेंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हमें संवैधानिक अधिकार है। आप पे आरोप ये भी लग रहे हैं कि यहाँ से जो ऑक्सीजन की गाड़ियाँ जा रही हैं उनको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो इतना बड़ा झूठ है कि मैं समझता हूँ इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। सुबह एक ऑक्सीजन की गाड़ी किसी तरह से आ गई, हमारे सारे वॉलंटियर्स ने लग करके रास्ता साफ करके उसको निकाला, जबकि कुछ पुलिस के लोग टोका टाकी कर रहे थे उसको। पुलिस तो सरकार की है, अगर ऑक्सीजन गाड़ी थी तो पुलिस को टोका टाकी नहीं करना चाहिए थी। हमारे लोगों ने लग करके, उसका वीडियो भी हमारे पास है, हमने उस गाड़ी को सम्मानपूर्वक पूरे रफ्तार से निकाला और यहाँ पर हमारे रोड खुले हुए कहीं से भी निकले। और जो रोड बंद है, एक आपके जस्ट बगल में रोड है, यहाँ से एम्बुलेंस जाती थी। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि एम्बुलेंस का रास्ता हम देने को तैयार है, खोले ऐसे एम्बुलेंस दिल्ली जाना चाहिए। दिल्ली के निकलने वाले रास्ते क्यों खोले? दिल्ली के प्रवेश के रास्ते क्यों नहीं खोल रहे? एक नीचे वाला रास्ता है जो दिल्ली से कौशाम्बी की तरफ आता है, वहाँ से दोनों रास्ते थे, उसको बंद करके रखा है। हम कह रहे हैं कि उन रास्तों को खुलवाया जाए। तो क्यों किसान के नाम पर, किसान को बदनाम करने के लिए पुलिस के द्वारा सरकार रास्तों को बंद कर रही है? रास्तों को बंद करके ये प्रोजेक्ट करना चाहती है कि किसान आंदोलन की वजह से ऐसा हो रहा है। कल मनीष सिसोदिया जी ने, मैं एक चैनल पे लाइव था, मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री हैं इसके दिल्ली के, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब हमारा टैंकर हरियाणा गया, हरियाणा में सबसे बड़ा प्लांट है ऑक्सीजन का, हरियाणा प्लांट पर ऑक्सीजन लेने गया तो वहाँ हरियाणा सरकार के द्वारा वरिष्ठतम अधिकारी बैठा ले गए हैं और उन अधिकारियों ने कहा कि कोई गैस हरियाणा से बाहर नहीं जाएगी, ये हरियाणा की गैस है, हरियाणा में रहेगी। उन्होंने गैस लाने से मना कर दिया, तो गैस की सप्लाई रोकी जा रही सरकार के द्वारा। भाई केंद्र में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार। हरियाणा सरकार ने कहा है कि दिल्ली सरकार है जो कि ऑक्सीजन के लिए दबाव बना रही है हम पे। क्यों नहीं बनाएगी? ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो अपनी सारी जरूरतों की चीजें अपने प्रदेश से बनाता हो। हर प्रदेश में कुछ चीजें हमारे यहाँ है, कुछ चीजें आपके यहाँ है, एक दूसरे के यहाँ जाते रहता हो। प्रदेश का क्या मतलब है? हम हिंदुस्तान है, हम इस देश में रहते हैं, प्रदेशों में बांटने का प्रयास क्यों कर रही है हरियाणा सरकार? अगर उनके पास एक्सेस भंडार है तो देना पड़ेगा, ये तो मानवीय आधार पर देना पड़ेगा और पहले देते रहे हैं। दबाव बनाने वाली जैसी कोई बात नहीं है। मरीज बीमार हैं और सरकार अगर ऑक्सीजन मांग रही है तो हरियाणा सरकार को तो बड़े खुशी से भेजना चाहिए। वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसका केवल एक कारण है कि दिल्ली की जो सरकार है उसको बदनाम किया जाए, किसानों आंदोलन को बदनाम किया जाए। ये सारी चीजें अब देश की जनता, आप लोगों, जो हिंदुस्तान की राष्ट्रवादी मीडिया है उसके माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो मीडिया हो, उसके माध्यम से गांव में बच्चा बच्चा देख रहा है कि सरकार कौन सी चाल चल रही है। सरकार की एक एक चाल को गांव का किसान, अनपढ़ किसान समझ रहा है। एक एक चीज इनके मुखौटे से चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। जितनी चालें चलेंगे तो इनके ही माइनस में जाए। पंजाब से भी किसान आए हुए हैं टिकरी बॉर्डर पे, तकरीबन 20,000 के करीब किसान बताए जा रहे हैं, तो उससे भी कोरोना को भी देखते हुए थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, वो हमारे वो किसान नए किसान नहीं है। वो किसान वो हैं जो अपने घरों से अपने खेतों में काम करने गए थे। टिकरी बॉर्डर पर उनके घर हैं, उनके डेरे हैं, परिवार के साथ रह रहे थे। जब उसका गेहूं काटने का काम आया तो वो अपने खेतों में चले गए। खेतों का काम निपटा करके किसान अपने घर वापस नहीं आएगा, वो अपने घरों में आए हैं, उनको एक्स्ट्रा भीड़ नहीं है। वो हमारे जो किसान गए थे वो जिस जगह को छोड़ के गए तो उस जगह पे आके बैठ जाएंगे। हरियाणा से और पंजाब से आने वाला किसान दिख रहा है, बड़ी बड़ी रैलियों में लाखों लोगों की रैलियां करने वाले लोग, सीना ठोक करके करने वाले लोग, वहाँ कोरोना नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से सरकार ने बोला है, हरियाणा सरकार ने, कि मानवता के आधार पर आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दीजिए, तो उसके बाद किसानों का बढ़ना एक क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, अगर हमारे किसान आंदोलन में कोरोना फैला होता, किसान आंदोलन से ही कोरोना देश में गया होता, तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते।
देश से कोरोना किसान आंदोलन लाने का प्रयास कर रही सरकार, जबकि यहाँ पर अभी तक किसी बॉर्डर से कोई कोरोना पॉजिटिव होकर के किसी हॉस्पिटल में नहीं गया। कोई किसान किसी खेत से कोरोना पॉजिटिव होकर के अभी तक देश के किसी हॉस्पिटल में नहीं गया। किसान सर्दी गर्मी बरसात में काम करने वाले लोग हैं, हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि कोरोना का कोई सवाल नहीं हो, फिर भी हम गाइडलाइन मानने को तैयार है। सरकार कोरोना के हथियार से किसान आंदोलन को खत्म करने का जो प्रयास कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या होगी। कुछ जगह ये भी कहा जा रहा है कि किसान कहते हैं कि इस आंदोलन को शाहीन बाग का आंदोलन ना समझे सरकार। बिल्कुल। क्या इसे डर रहे हैं क्या किसान? ना डर नहीं रहे हैं। हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में समझाना चाहते हैं कि ये अन्य आंदोलनों की तरह इनको ना देखें। ये वो छोटे मोटे क्षेत्र के छोटी मोटी जगह के आंदोलन नहीं है, ये हिंदुस्तान के एक एक किसान का आंदोलन है। भले ही वैसा शरीर यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो घर में खेत में बैठा हुआ हृदय से आंदोलन में सपोर्ट कर रहा आंदोलित है। ये उस किसान का आंदोलन है। इस किसान को छोटे मोटे आंदोलनों से न जोड़ा जाए। ये हिंदुस्तान के किसान का आंदोलन है। अगर यहाँ पर किसी पर भी किसी बॉर्डर पर सरकार ने उंगली उठाने की कोशिश की तो पूरे देश का किसान दिल्ली की तरफ चल देगा और बड़ी क्रांति आएगी। इसकी जिम्मेदारी सीधे सरकार की होगी। आप कह रहे सीधे सरकार की होगी, लेकिन सरकार ने 11 बार वार्ता की, उसका समाधान कुछ नहीं निकला, तो अब क्या उम्मीद है फिर? बहुत बढ़िया बात। सरकार जो कानूनों के लिए कहती थी कि हमारे गंगा जल की तरह पवित्र ये कानून है, सोने जैसे अक्षरों में लिखे गए हैं, और जब वार्ताएं शुरू हुई, हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हमारे विद्वान लोग हैं जो वार्ताओं में गए, तो सरकार की 11-12 दौर की वार्ताओं में इनके कानूनों को बिल्कुल बेनकाब कर दिया। ये 12-12 संशोधन करने को तैयार हो गए, होल्ड पे रखने को तैयार हो गए। जब गंगा जल की तरह पवित्र थे तो संशोधन क्यों, होल्ड पर क्यों? इनको लगा कि अगर अगले दौर की वार्ताएं जारी रही तो इसी तरह से परत दर परत हमारे कानूनों की धज्जियां उड़ जाएंगी, इसलिए इन्होंने वार्ता रोकी। वार्ता हमने नहीं रोकी, इन्होंने कानूनों की धज्जियां उड़ने से बचाने के लिए वार्ता रोकी। हम वार्ता आज करने को तैयार है, करें वार्ता, जहां से करें तहां से शुरू कर देंगे। सरकार वार्ता इसलिए रोक रही है, कानूनों का पूरा सच देश ना जान पाए, लेकिन देश का किसान इन कानूनों का सच जान गया है। और मैं आपके द्वारा आह्वान करना चाहता हूं कि जो दो रोटी खाते हैं, अकेला किसान का आंदोलन नहीं है, ये जो दो रोटी खाते हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, जो भी हो, फौज में काम करने वाले हो, हम तो कहते नेता भी, जो दो रोटी खाता है उसका आंदोलन है। ये रोटी को तिजोरी में बंद कर देने वाली साजिश है। इसको हर आदमी को घरों से निकलना पड़ेगा, और नहीं निकलेंगे तो इतनी देर हो चुकी होगी कि अगर कॉर्पोरेट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश से शिकंजा कस लिया तो फिर बहुत कुछ खो देगा ये देश। आज मैं फिर कहना चाहता हूं, अकेले किसान का आंदोलन नहीं, लोग निकले, ये हर व्यक्ति का आंदोलन है, उसमें भागीदारी करें। हम यहां से तभी हटेंगे जब ये 3 कानून वापस होंगे और MSP पे कानून बनेगा।